तो पानी आने वाले टाइम में आपको मिलेगा नहीं। तो ये पहले पक्की सड़क बनती थी तो साइड में थोड़ा सा किनारा छोड़ दिया करते 1, 2, 3, 4, 5%। 95% एब्जॉर्प्शन नहीं होता। वो मिट्टी किसी भी स्टेट की हो और किसी भी देश की हो। मैं ऑपोजिट जाऊँ आपके? हाँ। क्या आप ही बोल रहे हैं कि सड़कें खोद दे, फिर सोल्यूशन सॉल्यूशन तो है होना नहीं। इसके चाहिए। अलावा सॉल्यूशन ये है कि आप कम यूज़ करें। थीम ये है कि आपने अपने शहर को कंक्रीट और सीमेंट का बनाने के बाद में, यार यहाँ पर बहुत सारे इलाके इतने कंजेस्टेड हैं, गार्डन तो गार्डन, घर के साइज भी छोटे होते हैं, तो कौन किस तरह से ध्यान रखता है तो इसका शहर कैसा है, इसकी कॉलोनी कैसी है। ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। मतलब अगर मेरे सामने से डिस्कशन जिससे चल रहा है, अगर हम इस पर डिस्कस करते रहें तो ये 1 घंटे 1.5 घंटे तक चल जाएगा। क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन रुकना नहीं है, सेविंग होने की नहीं है, तो ग्राउंड वाटर में नीचे जाना है। साइंस ने जो है हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन साइंस हमसे बहुत कुछ छीन रहा है। दोनों का इक्वल भी हो सकता है, इस वक्त नहीं कह रहा हमें, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं। आफ्टर टेस्टिंग यू आर सेइंग दिस? हाँ, मैंने टेस्ट किया है। ब्लू साफ सड़कें चाहिए ना। एक बात हुई थी हमारी पानी के बारे में, मैंने पूछा था कि बेस्ट ड्रिंक इन द वर्ल्ड। तो अगर हम पानी की बात करें तो नहीं, तो ये सुना है कि पानी आने वाले टाइम में आपको मिलेगा ही नहीं। क्या ये सच है, ये मिथ? नहीं, ये सच है। लोग इसके लिए खुद रेस्पॉन्सिबल हैं। तो मैं एक सवाल और करना चाहूँगी इसी के बीच में कि हम पानी का बहाव ज़्यादा कर रहे हैं, पानी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बेवजह यूज़ हो रहा है, तो वो रीज़न है कि हमने पानी बहा दिया, चले जा रहा है पानी, तो आप सेव नहीं कर रहे हो, तो पानी आने वाले टाइम में आपको मिलेगा नहीं। तो ये रीज़न है, ये भी मिथ है या कोई और रीज़न है? रीज़न बहुत सारे हैं इसके। पानी का बहाना और पॉपुलेशन जितना है उसके हिसाब से जो है पानी यूज़ तो किया ही जा रहा है, लेकिन पानी का मिसयूज़ भी ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ अर्बनाइजेशन, मतलब जैसे पक्की सड़कें बनती चली जा रही हैं, पक्के मकान बनते चले जा रहे हैं। मतलब ये कि जो ऊपर वाली सरफेस है ना, ज़मीन की सरफेस, उसको कवर कर दिया जाता है कंक्रीट से, सीमेंट से, कंक्रीट से, कोलतार से सरफेस को कवर कर दिया जाता है। और मैक्सिमम एरिया कवर किया जाने लगा है खेत कटने के बाद में और बाग कटने के बाद में, डिफोरेस्टेशन के आफ्टर कंस्ट्रक्शन होने लगा है, नए घर बनने लगे हैं, फैक्ट्री बनने लगी हैं, शॉपिंग मॉल, आबादी के लिए नए नए चीज़ें, शहर बसाए जाने लगे हैं, नई कॉलोनी बसाई जाने लगी हैं। तो वहाँ पर सब जो है ना सीमेंट एंड कंक्रीट से रिलेटेड सब चीज़ें आ जाती हैं। तो पानी सरफेस पर जहाँ पर भी पानी है ना, कि पानी बारिश के दिनों में बारिश होती है, तो बारिश का थीम और बारिश का कॉन्सेप्ट ये है कि बारिश अगर पड़ती है तो पानी जो है ना सोख लिया जाता है ज़मीन से। नेचुरल फिनोमिना है ये। मिट्टी पानी सोखने के बाद में अर्थ में एज ए ग्राउंड वाटर वो प्रिजर्व रहता है, और वो प्रिजर्वेशन जो है वो कम होता चला जा रहा है हमारे अर्बनाइजेशन की वजह से। क्योंकि हम जो है सभी जगह पर कंक्रीट और सीमेंट यूज़ कर रहे हैं। इवन पक्की सड़कें बन रही हैं, पहले पक्की सड़क बनती थी तो साइड में थोड़ा सा किनारा छोड़ दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाता। अब पूरा का पूरा कवर कर देते हैं। एक बार से किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक पूरा का पूरा कवर कर दिया। और कवर करने के बाद में एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5%, 95% एब्जॉर्प्शन नहीं होता। 100% एब्जॉर्प्शन सिर्फ मिट्टी में होता है। वो मिट्टी किसी भी स्टेट की हो और किसी भी देश की हो, मिट्टी में एब्जॉर्प्शन, उसमें बारिश पड़ेगी तो मिट्टी एब्जॉर्ब करने के बाद में, मतलब उसमें इस तरह के पोर्स होते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स को वो अंदर जाने देती है, और वो ग्राउंड एज ए ग्राउंड वाटर प्रिजर्व रहता है, जिसको हम टाइम बाई टाइम यूज़ करते हैं। तो यू मीन की सड़कें नहीं हो? सड़कें, हाँ, खोद सड़कें। सॉल्यूशन तो यही है। मतलब सड़कें खोद दे, सड़कें जो है खोद दी जाए। मैं ऑपोजिट जाऊँ आपके? हाँ। क्या आप ही बोल रहे हैं कि सड़कें खोद दे, फिर उसके बाद में क्या, मतलब अब फिर पानी को ना देखें? अगर पानी की तो प्रॉब्लम, सॉल्यूशन है नहीं। इसके अलावा सॉल्यूशन ये है कि आप कम यूज़ करें। पहले एक सेशन था कि हम ये पढ़ते थे हिस्ट्री में, वो राजा थे वहाँ के, उन्होंने जो है इतने कुएं खुदवाए, वो शहंशाह थे वहाँ के, उन्होंने इतने कुएं खुदवाए। इस तरह से जो है जो भी सल्तनत रहती थी, जो लोग रहते थे, लोगों की फैसिलिटी के लिए होते थे और पानी उसका यूज़ करते थे। और आज का सेशन ये आ गया है, कुएं में पानी आना बंद हो गया है, तो वो कुएं बंद कराए उन्होंने और उस पर शेल्टर ये स्टिकर लगा दिए। तो अगर फिर सेविंग के लिए तो मैंने अभी आपको बताया है, सड़कों को खोदने और अपने घर के आगे की सड़कों को खोदने के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। हमारा पानी, हमारे हिस्से का पानी हमारी जगह पर रहना चाहिए। एक थीम है, इस तरह से बोल देते हैं कि लोग खुश होते हैं जब बारिश पड़ती है। बहुत गर्मी के बाद में बारिश पड़ती है तो सब लोग इस तरह से बोल देते हैं, थैंक गॉड, शुक्र है ऊपर वाले का बारिश हो गई है, राहत मिल गई गर्मी से। अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, मान लो खेती के लिए हो या फिर किसी भी तरह से हो, तो
बारिश पड़ती है तो बारिश पड़ने पर एक खुशी का सा माहौल समझ लीजिए, तो एक गिफ्ट समझ लीजिए। बारिश इज़ अ गॉड गिफ्ट, गॉड गिफ्ट है बारिश। और उस बारिश का मतलब ये होता है कि आपको वो पानी दे रहा है अपने हिस्से का। और एक शहर पूरा का पूरा कंक्रीट पर बसा है, चाहे वो उसका सर्किल 5 किलोमीटर का हो या 10 किलोमीटर का हो। वहाँ पर बारिश का पानी पड़ेगा तो नालों से और छोटी नालियों से बहने के बाद में शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। शहर के आउट जाकर वो एग्जिट करेगा, और एग्जिट करने के बाद में वो आपके हिस्से का पानी वहाँ पर चला जाएगा। तो मैं अलग और नीचे का पानी जो है आपका, जहाँ ग्राउंड वाटर जहाँ पर आप रह रहे हैं, मान लीजिए आपके हिस्से में मतलब जो बारिश, ये बड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में, ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा मेरी ये, लेकिन पूरी थीम ये है कि आपने अपने शहर को कंक्रीट और सीमेंट का बनाने के बाद में पानी की उम्मीद कर रहे हैं कि पानी वहाँ पर बना रहे, कोई चांस नहीं है। तो कोई ऐसी, मतलब अगर हमने कंक्रीट की बात की, ठीक है, तो कंक्रीट तो के लिए रोड है तो ठीक है, आप इतना स्पेस दें वहाँ स्पेस पर। दें। घर बनवा लिया है तो गार्डन दें वहाँ पर, गार्डन होना चाहिए। हर किसी के आगे गार्डन होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे इलाके इतने कंजेस्टेड हैं, गार्डन तो गार्डन, घर के साइज भी छोटे होते हैं। अब वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं बस इस तरह से। अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रायोरिटी में रखा जाता है। एक अगर कॉलोनी डेवलप की गई है तो उसमें गार्डन होता है, जिसमें प्लांट्स के लिए लैंड प्रोवाइड कराई जाती है, खेलने कूदने के लिए, वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए। कौन किस तरह से ध्यान रखता है, तो किसका शहर कैसा है, इसकी कॉलोनी कैसी है, वो इन सबको खुद मालूम है। अब मैं सर्वे तो नहीं कर रहा इसका। अपनी कंट्री में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर ये लोग इस बारे में सोच रहे हैं। गार्डन कंपल्सरी है, अपने भी मेट्रो सिटीज़ में गार्डन कंपल्सरी है। अच्छे तरह से सर्वे होने के बाद में ये गार्डन कंपल्सरी है। और गार्डन में भी देखें, डायमीटर में मान लीजिए आपने 90% को ऑक्यूपाई कर दिया और 10% में आपने गार्डन बना लिया, तो वो भी सोल्यूशन नहीं है। 50-50 का रेशो है। 50 में भी हम जजमेंट नहीं कर रहे हैं, फिर इस तरह से होना चाहिए। 10% में आपका अगर ऑक्यूपाइड कह रहा है तो 90% स्पेस छोटा होना चाहिए, कोई नहीं करेगा। और सॉल्यूशन ये है कि आप सड़कें खुदवा दें अपने आगे की, जितने भी डेवलपमेंट हो चुका है उसको करवा दें, पानी वापस रिजर्व होना शुरू हो जाएगा। वो तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो अब सेविंग की बात करते हैं। सेविंग करें तो फिर सेविंग कितनी सेविंग कर लेंगे? तो इससे हम बचने के लिए कंस्ट्रक्शन, ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। मतलब अगर मेरे सामने से डिस्कशन जिससे चल रहा है, अगर हम इस पर डिस्कस करते रहें तो ये 1 घंटे 1.5 घंटे तक चल जाएगा। कंस्ट्रक्शन रुकना नहीं है, सेविंग होने की नहीं है, तो ग्राउंड वाटर में नीचे जाना है। फिर सीधा सा ये है कि अपनी इस जनरेशन में थोड़ा 10 ईयर बाद और 20 ईयर बाद, फिर उसके बाद में जो है पानी की और किल्लत शुरू हो जाएगी। तो सब अपना अपना सोच रहे हैं। सेल्फिश हैं लोग आज के बहुत ज़्यादा। अब तो ये सेल्फिश है, नेक्स्ट जनरेशन का, ये नेक्स्ट फ्यूचर का नहीं सोच रहे, अभी में जी लें बस। साइंस आया है तो साइंस आने के साथ में चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं। साइंस ने जो है हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन साइंस हमसे बहुत कुछ छीन रहा है। तो अभी सेविंग के लिए सिर्फ हम ये कह सकते हैं, जितना बचाया जाए, जितना आपसे बच रहा है उतना पानी को हम सेव करें, जितना बच रहा है इतना करें। और डिफॉरेस्टेशन या फिर कहीं पर भी कॉलोनी डेवलपमेंट ये कुछ चल रहा है तो वहाँ पर ये किया जाए, ग्रीनरी से रिलेटेड एक लैंड हो, तो ताकि उसमें पानी अंदर जो प्रिजर्व हो। एक क्वालिटी और भी है ज़मीन की। अगर मान लीजिए आप जो है 100 फीट पर आपने जो है पानी के लिए बोरिंग कराया, 20 मीटर की डिस्टेंस पर, ये अपने पड़ोस में उसने भी आपके साथ में ही बोरिंग कराया 100 फीट पर, ये उसने भी 100 फीट पर कराया, तो दोनों की पानी की क्वालिटी अलग होगी। ये पानी एक सा नहीं है, अंदर अलग अलग सीप्स हैं, अलग अलग एरियाज़ हैं। जिस एरियाज़ में आपका पाइप जाएगा वहाँ की पानी की क्वालिटी अलग होगी, और 20 मीटर की दूरी पर जहाँ पर उसका पाइप जाएगा उसकी पानी की क्वालिटी अलग होगी। पानी की क्वालिटी होने का मतलब ये है TDS में 100% फ़र्क होगा। ज़मीन आसमान का फ़र्क भी हो सकता है। एक का TDS 300, एक का TDS 500, एक का TDS 200, एक का TDS 400, दोनों का इक्वल भी हो सकता है। इस बात को नहीं कह रहा हमें, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं। आफ्टर टेस्टिंग यू आर सेइंग दिस? हाँ, मैंने टेस्ट किया है। ओके, ये मैंने टेस्ट करने के बाद नहीं बताया है। और वैसे भी ये है कि अर्थ में जो है ना, अंदर सीव्स हैं, अंदर अलग सेगमेंट है। मेरा सेगमेंट अलग है, दूसरे वाले का सेगमेंट अलग, ये बहुत अलग ही है, अलग सिस्टम है अर्थ का। अच्छा, अगर गड्ढे भी नहीं कर रहे एज यू सेड, तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको तोड़कर ज़मीन तो फ्लैट करेंगे नहीं, अब नहीं करेंगे। लेकिन मैंने ये कहा कि ज़मीन अपने घरों के आगे जो है, गड्ढे करने से मेरा मतलब ये है कि कंक्रीट को हटा लें आप। अब कंक्रीट को हटा लें तो कार तो नहीं जाएगी, व्हीकल नहीं जाएगा। कार बारिश पड़ती है तो बारिश में क्या, बारिश में प्रॉब्लम हो जाएगी, व्हीकल तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम, वो तो नॉर्मल इंसान का चलना बारिश में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि
बारिश में प्रॉब्लम हो जाए तो रेनी सीजन में घर पर बैठे हैं आप अपने, हाँ तो लाइफ इस तरह की रहेगी। तो आपने स्ट्रगल अपनी लाइफ के लिए खुद किया है ना? हमने जो परेशानी पैदा की है ना, हमने खुद की अपने लिए। अब बाद में करते हैं वाटर सेविंग कर लो, ये कर लो, इस बीमारी का इलाज कर लो, उसको यहाँ दिखा दो, उसको वहाँ दिखा दो। सारे करतूत हमारे हैं सबके, जितने भी ये हैं, इसको कहते हैं बुद्धिजीवी। तो अभी बचने के लिए मैं गड्ढे के लिए तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं फेवर में नहीं हूँ। गड्ढे से मेरा मतलब ये नहीं है कि गड्ढे कर लिए जाएं, मेरा मतलब ये स्पेस छोड़ दिया जाए। कंक्रीट एंड सीमेंट का सरफेस, अच्छा, कंक्रीट एंड सीमेंट का सरफेस, अलग तरह की ईंट या टाइल्स या किसी तरह का ऐसा सॉल्यूशन भी है जिसमें स्पेस हो, उसमें थोड़ा सा लोगों को गंदगी दिखाई देती है। बिल्कुल साफ सड़कें चाहिए ना, बिल्कुल ज़रा सा कूड़ा करकट ना हो बिल्कुल भी। अब मान लीजिए स्पेस देने के बाद में वहाँ पर ब्रिक ही लगा दी जाए, छोटे साइज़ में बड़े साइज़ में, तो सॉल्यूशन ये भी है, उसमें भी पानी का बहुत ज़्यादा अमाउंट नीचे जाएगा। कंक्रीट की सरफेस पर पानी का अमाउंट नीचे नहीं जाता। अच्छा, अब मेरा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ है कि वो गड्ढे करने का मतलब ये नहीं है कि आप सड़कें खोद दो, मतलब कोई टाइल्स वगैरह इस तरीके की वो होना चाहिए, रोड सरफेस बना लें, सरफेस बना लें जिससे पानी अंदर चला जाए। हाँ। ओके ओके। साइड में जो है ऐसे जगह भी छोड़ी जा सकती है, जैसे कि रोड बनाए जाते हैं तो वहाँ पर साइड में जगह छोड़ दी जाती है कि वो पानी अंदर को चला जाए। तो अच्छा, मैं यहाँ पर ना जब मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया था तो मैं कंफ्यूज थी, अरे ऐसा कैसे? हाँ, वो ये कहा जाए कि मेरा टारगेट ये है कि कंक्रीट और सीमेंट सरफेस, अच्छा, पानी अंदर नहीं जाता। बारिश का पानी, बहुत ज़्यादा बारिश होती है जब भी, जिस तरह के सीज़न में जहाँ पर भी बारिश होती है। ओके, थैंक यू।